बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाड़काना रीजन, डिस्ट्रिक्ट सक्खर और पन्नू आकिल के छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखने वाले मुश्ताक करोड़ों ने इस साल डोमेस्टिक में सबसे ज़्यादा तकरीबन 80 खिलाड़ियों को आउट किया, लेकिन उनकी सिलेक्शन कहीं भी नहीं हुई। इवन जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स की जो एक मीटिंग रखी गई थी चेयरमैन पीसीबी के साथ, उसमें भी मुश्ताक करोड़ों को शामिल नहीं किया गया था। पीएसएल में किसी भी फ्रेंचाइज ने, किसी भी फ्रेंचाइज के सिलेक्टर ने मुश्ताक करोड़ों को सिलेक्ट नहीं किया। अब इसमें क्या समझा जाए? हम हमेशा ये बात करते हैं कि हर कोई अपने इलाके के प्लेयर्स को जो प्रेफर करता है। मिसाल के तौर पे ड्राफ्टिंग तो पहले हो चुकी थी, लेकिन जो बाद में जो कुछ प्लेयर्स को रिप्लेस की, जैसे एहसानुल्लाह को पेशावर ज़ल्मी ने शामिल किया। अब एहसानुल्लाह का ताल्लुक भी केपीके से है, तो एक तासुर मिलता है कि जहां की टीम होती है वो वहां के प्लेयर्स को जो है वो प्रमोट करती है, वहां के प्लेयर्स को मौके देती है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी यंग टैलेंट को, नए उभरते प्लेयर को आप गोल्ड कैटेगरी में, प्लाटिनम, डायमंड में सेलेक्ट करें। लाज़मी बात है, जब एक बंदा अर्ली स्टेज में परफॉर्म करता है तो फिर आप उसको सिल्वर कैटेगरी में रखते हैं, मर्जिंग कैटेगरी में रखते हैं, या कहीं ना कहीं उसको फिट करते हैं कि भाई इस बंदे ने परफॉर्म किया है, इसको शामिल किया जाए। अनफॉर्चुनेटली दही सिंह की कोई भी फ्रेंचाइज नहीं है, कोई भी हैदराबाद रीजन, लाड़काना रीजन की कोई भी फ्रेंचाइज नहीं है कि यहाँ के जो टैलेंटेड प्लेयर उनको मौका दिया जाए। मैं मुश्ताक करोड़ों की बात कर रहा हूं, जिसने इस सीजन में 80 से तकरीबन 80 खिलाड़ियों को आउट किया है। उसके साथ चलो और खिलाड़ी, शर्जील खान को ले लें, शाहनवाज डहानी को लें, हैदराबाद से साद खान को ले लें, उमरकोट से सुलेमान भमरों को ले लें। ये ऐसे प्लेयर थे दोनों रीजन्स के जो डिजर्व करते थे कि इनको शामिल किया जाए। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 ही खिलाड़ी, एक मोहम्मद हसनैन हैदराबाद से और दादू से जाहिद महमूद को ही शामिल किया गया है। बड़े अफसोस के साथ कराची किंग्स में जो है वो माजी में जो मुश्ताक करोड़ों का कराची किंग्स का हिस्सा रहे, तो ऐसे होता है कि जब कोई प्लेयर माजी में हिस्सा रहा होता है और वही प्लेयर जब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे तो फिर उसका रिवार्ड उसी फ्रेंचाइज की तरफ से दिया जाता है। लेकिन कराची किंग्स ने अपने माजी के खिलाड़ी मुश्ताक करोड़ों को, जिसको उस टाइम पे भी मौका नहीं दिया गया था या मौका नहीं मिला था, उस फ्रेंचाइज ने भी इस बॉलर का कदर नहीं किया। इस बॉलर की जो मेहनत है उसका जो उसको रिवार्ड उसको नहीं दिया। कराची किंग्स को चाहिए था कि उनका जो बॉलर जो पहले टीम का हिस्सा था, जब उसने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दी है, जिसने 80 खिलाड़ी आउट किए, उसको टीम में शामिल करना चाहिए था। अफसोस के साथ पीएसएल देखते तो सब एंजॉय तो सब करते हैं। अगर मैं सिंध के पॉलिटिकली लोगों की बात करूं, लाड़काना रीजन के पॉलिटिकली लोगों की बात करूं, सक्खर के पॉलिटिकली लोगों की बात करूं, किसी ने भी मुश्ताक करोड़ों को सपोर्ट नहीं किया। मतलब पॉलिटिकली कोई भी सपोर्ट जो है वो मुश्ताक करोड़ों को नहीं मिली। बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से इनका ताल्लुक है, छोटे से शहर का इनका ताल्लुक है, और वैसे ही दही सिंध, काफी लोग इंटीरियर सिंध भी कहते हैं, वहां से वैसे ही प्लेयर्स के लिए मौके बहुत कम है ना। यहाँ से फ्रेंचाइज है कि ऐसे खिलाड़ियों को, ऐसे टैलेंट को मौका दिया जाए। तो बड़े अफसोस के साथ मुश्ताक करोड़ों जो डिजर्व करते थे कि उनको पाकिस्तान ए में भी मौका दिया जाता, उनको उस मीटिंग में भी बुलाया जाता जिस मीटिंग में आपने पूरे डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को बुलाया था, और पीएसएल में भी उनको शामिल किया जाता। लेकिन अफसोस के साथ जो मुश्ताक करोड़ों को शामिल नहीं किया गया। अभी एक और बॉलर जो खानेवाल के अली माजिद थे, उनको भी जो कोयटा ग्लैडिएटर ने शामिल किया है, रिप्लेस किया है किसी के साथ। लेकिन अफसोस के साथ के डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर, उस पर किसी की भी नजर नहीं गई। अभी देखें, जब इसने टॉप परफॉर्म किया अपना साहिबजादा फरहान ने, तो उनको फौरन फ्रेंचाइज ने लिया। लेकिन बड़ी हैरत की बात है, 80 खिलाड़ियों को आउट करके भी मुश्ताक करोड़ों को किसी फ्रेंचाइज ने शामिल नहीं किया, तो ये बड़ा अफसोसनाक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है यहाँ के जो वेल्दीएस्ट लोग हैं दही सिंध के, कि उनको भी आगे आना चाहिए, उनको कोई फ्रेंचाइज लेनी चाहिए। बड़े अफसोस के साथ 6 जो फ्रेंचाइज जो भी है पीएसएल की, उसके बाद जो कुछ नई फ्रेंचाइज की बात चल रही है, उसमें भी दही सिंध की कोई फ्रेंचाइज शामिल नहीं है। उसमें भी फिर से पंजाब या वहां की फ्रेंचाइज शामिल है। यहाँ की कोई भी फ्रेंचाइज अभी ना कोई प्लान है, ना किसी की कोई बात करता है। तो किस तरह से यहाँ के टैलेंट को जो है वो मौका मिलेगा? मेरी गुजारिश है आप दोस्तों से कि मुश्ताक करोड़ों को सपोर्ट करें, उसको बैक करें, ताकि जो उसके साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो ना हो। पीएसएल में अभी भी कुछ टीमें हैं जो ले सकती हैं मुश्ताक करोड़ों को। कम से कम रिजर्व में तो रखें, किसी प्लेयर को अपने साथ तो रखें। एक प्लेयर जिसने इतना परफॉर्म किया, उसको कहीं ना कहीं तो मौका मिलना चाहिए। चलें जी, सवाल से अपना रिव्यू दीजिएगा। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।